नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को मनुष्य के मानसिक जीवन के आधारभूत कुछ पक्ष हैं। जैसे आप लोग इसके पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं, तो बहुत लोग के एकदम जुबान पे याद रहता है रोटी कपड़ा मकान। शिक्षा को भूल जाते हैं, वातावरण को भूल जाते हैं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को मानव जीवन के मानसिक जीवन के कितने पक्ष हैं इस पर चर्चा करूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी भाई बहन स्टूडेंट प्रशिक्षु मेरा पहली बार वीडियो से जुड़ करके महेंद्र सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, नोट्स बनाएं और पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो साथियों, सीधे सीधे हम आपको मानसिक जीवन के पक्ष कितने बताए गए हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। कुछ हमने लिखा भी है। मानसिक जीवन के पक्ष जो हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। ज्ञान भावना कर्म। ज्ञान भावना कर्म के आधार पर मानसिक जीवन के कितने क्षेत्र बताए गए हैं। तो साथियों, ये 3 क्षेत्र बताए गए हैं यहाँ पर। तो ये मानसिक जीवन के 3 पक्ष जो हैं साथियों, ये जो है कि 3 पक्ष बताए गए हैं। ये 3 है ज्ञान, भावना और कर्म। ये 3 जो है बताए गए हैं मानसिक जीवन के। ये 3 पक्ष हैं, ज्ञान पक्ष, भावना पक्ष, कर्म पक्ष। ये साथियों किसके द्वारा बताए गए हैं? ब्लूम महोदय के द्वारा बताए गए हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी जब पढ़ेंगे आप लोग तो समझ में आएगा, ब्लूम के द्वारा। साथियों, आपने ज्ञान भावना कर्म को देखा। अब ये ज्ञान भावना कर्म के आधार पर जो मानसिक जीवन के क्षेत्र बनाए गए हैं, ये क्षेत्र कितने हैं? तो ये 3 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र बताए गए हैं। तो साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा पक्ष आता है? ज्ञानात्मक क्षेत्र में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएड, पीटीसी, एमएड स्तर, यूपी टेट, सुपर टेट, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा पक्ष आता है भाई? ये बौद्धिक पक्ष आता है। बौद्धिक ज्ञान मिलेगा तभी ना बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक पक्ष। अगला क्वेश्चन, ज्ञानात्मक क्षेत्र में समाहित प्रक्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है?
ज्ञानात्मक क्षेत्र में समाहित प्रक्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो ये साथियों इसको 6 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा है? इसके 6 वर्ग बताए गए, 6 वर्ग। ये 6 वर्ग हैं ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। ये साथियों ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत इनको जो है 6 वर्ग में विभाजित किया गया है। अब इसी तरह भावात्मक जो क्षेत्र है, भावात्मक क्षेत्र में जो है साथियों आता है ध्यान, ध्यान आएगा, मूल्य निर्धारण आएगा, ध्यान, अनुक्रिया, मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण, ध्यान, अनुक्रिया, मूल्य निर्धारण, संगठन या व्यवस्था। ये आता है आपका भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। क्रियात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है इसको भी जान लीजिए। क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है अनुकरण, प्रयोग, अनुकरण, प्रयोग, शुद्धता, और संधिबद्ध करना। ज्ञान, अनुकरण, प्रयोग, शुद्धता और संधिबद्ध करना, ये आपका आता है क्रियात्मक क्षेत्र में। प्रयोग में हाथ के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो साथियों आज आपने मानसिक जीवन के बहुमूल्य 3 पक्षों को आपने पढ़ा और मुझे आशा और विश्वास है कि अपने नोटबुक में आप रखेंगे। अगले वीडियो के साथ जो है आप चाहेंगे तो मेरा जो संपर्क नंबर है 9453373808 या 930-50-26-171 पे जो है संपर्क करके ये ज्ञान क्या है, बोध क्या है, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसके विषय में विस्तार से आप चर्चा कर सकते हैं। ध्यान क्या है, अनुक्रिया क्या है, मूल्य निर्धारण क्या होता है, संगठन क्या होता है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। क्रियात्मक क्षेत्र में अनुकरण, प्रयोग, हस्त प्रयोग और शुद्धता, संधिबद्ध करना, ये कैसे मानसिक जीवन के क्रिया पक्ष का कार्य है, तो इसको जो है कि आप हमसे जो है चर्चा कर सकते हैं। बस साथियों आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।